संविधान के बारे में चर्चा करते समय भी और चर्चा नहीं करते समय भी संविधान का सम्मान करना हम सबका जिम्मेदारी है। आप मुझे बताइए, इस देश का किसी मुख्यमंत्री ने, आपके पार्टी हमारे पार्टी का सवाल नहीं है, इस देश का कौन वो पहला मुख्यमंत्री है जो संविधान यात्रा निकाला था? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात का सीएम बना, पहली बार उन्होंने संविधान यात्रा निकाला और संविधान सम्मान यात्रा निकालने का कारण था कि संविधान को सिर्फ पकड़ना नहीं, गांव-गांव तक, लोगों का दिल तक ले जाना है और संविधान के बारे में लोगों को बताना है। इसलिए संविधान सम्मान यात्रा निकाला। और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बना, इस देश में इतने साल तक इन्होंने शासन किया, संविधान के बारे में कभी उन्होंने सोचा है? ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण से हम संविधान दिवस मना रहे हैं। 2015 में पहली बार हमारे देश में संविधान दिवस मनाने का सिलसिला शुरू हुआ है। इतने साल तक आपको संविधान याद नहीं आया? और उस समय आपका बड़े नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जब संविधान दिवस मनाया जा रहा था, उनके नेता ने कहा संविधान दिवस मनाने का क्या जरूरत है? 26 जनवरी मनाते हैं हम लोग, संविधान दिवस क्यों मनाना चाहते हैं? नाम मत पूछिए, मुझे रखना पड़ेगा फिर नाम मत पूछिए, आप खुद समझ लीजिए। सर जब संविधान के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो हमने संविधान का संरक्षण के लिए क्या किया है, इसका भी खुद मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए। सर, मैं एक दो सवाल, अगर आप लोग बीच में टोका टोकी नहीं करते तो मैं अपना बात को कुछ पॉइंट बोल करके समापन करना चाहता था, लेकिन आपने मुझे टोका है तो मैं बहुत सॉफ्ट क्वेश्चन, कुछ छोटा सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जाना चाहता हूं। सर, आप ये बताइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1951 में लॉ मिनिस्टर से इस्तीफा दिया, उसके बाद दोबारा वो चुन के आना चाहते थे। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को पीछा करके मुंबई में और विदर्भ में बाबा साहब अंबेडकर को क्यों हराया और दोबारा इस लोकसभा में चुन करके आने का मौका नहीं दिया? इस लोकसभा सत्र में मैं आपको कहना चाहता हूं, हम सब के लिए कितना अच्छा होता अगर बाबा साहब फिर से चुन के आते 1952 इलेक्शन में। संविधान के बारे में चर्चा करते समय भी और चर्चा नहीं करते समय भी संविधान का सम्मान करना हम सबका जिम्मेदारी है। आप मुझे बताइए, इस देश का किसी मुख्यमंत्री ने, आपके पार्टी हमारे पार्टी का सवाल नहीं है, इस देश का कौन वो पहला मुख्यमंत्री है जो संविधान यात्रा निकाला था? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात का सीएम बना, पहली बार उन्होंने संविधान यात्रा निकाला और संविधान सम्मान यात्रा निकालने का कारण था कि संविधान को सिर्फ पकड़ना नहीं, गांव-गांव तक, लोगों का दिल तक ले जाना है और संविधान के बारे में लोगों को बताना है। इसलिए संविधान सम्मान यात्रा निकाला। और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बना, इस देश में इतने साल तक इन्होंने शासन किया, संविधान के बारे में कभी उन्होंने सोचा है? ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण से हम संविधान दिवस मना रहे हैं। 2015 में पहली बार हमारे देश में संविधान दिवस मनाने का सिलसिला शुरू हुआ है। इतने साल तक आपको संविधान याद नहीं आया? और उस समय आपका बड़े नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जब संविधान दिवस मनाया जा रहा था, उनके नेता ने कहा संविधान दिवस मनाने का क्या जरूरत है? 26 जनवरी मनाते हैं हम लोग, संविधान दिवस क्यों मनाना चाहते हैं? नाम मत पूछिए, मुझे रखना पड़ेगा फिर नाम मत पूछिए, आप खुद समझ लीजिए। सर, जब
संविधान के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो हमने संविधान का संरक्षण के लिए क्या किया है, इसका भी खुद मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए। सर, मैं एक दो सवाल अगर आप लोग बीच में टोका टोकी नहीं करते तो मैं अपना बात को कुछ पॉइंट बोल करके समापन करना चाहता था, लेकिन आपने मुझे टोका है तो मैं बहुत सॉफ्ट क्वेश्चन, कुछ छोटा सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जाना चाहता हूं। सर, आप ये बताइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1951 में लॉ मिनिस्टर से इस्तीफा दिया, उसके बाद दोबारा वो चुन के आना चाहते थे। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को पीछा करके मुंबई में और विदर्भ में बाबा साहब अंबेडकर को क्यों हराया और दोबारा इस लोकसभा में चुन करके आने का मौका नहीं दिया। इस लोकसभा सत्र में मैं आपको कहना चाहता हूं, हम सब के लिए कितना अच्छा होता अगर बाबा साहब फिर से चुन के आते 1952 इलेक्शन में।